अपने ज्ञान का विस्तार करते रहना चाहिए। ज्ञान चाहे इस लोक का हो या परलोक का, यह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम सब प्रमुख रूप से ज्ञान प्राणी हैं। हमें अपने ज्ञान का विस्तार करना है। ज्ञान के विस्तार के 3 तरीके हैं: ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। स्वयं का ज्ञान ध्यान के माध्यम से विस्तृत होता है। किताबों को पढ़ने से हमें दुनिया का ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरों के अनुभवों को सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे सज्जन सांगत्य कहते हैं। जीवन का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना है, यानी कि व्याप्त, परिव्याप्त और महापरिव्याप्त। जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। इस ज्ञान के विस्तार का कोई अंत नहीं है। यदि आप पहले स्तर पर हैं तो आपको दूसरे स्तर तक पहुंचना होता है। यदि आप 99 स्तर पर हैं तो आपको 100वें स्तर पर पहुंचने की जरूरत है। ज्ञान के विस्तार का कोई अंत नहीं, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं है। विस्तार की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारा शरीर तुम नहीं, तुम्हारा ज्ञान ही तुम हो। शरीर ज्ञान इकट्ठा करने का एकमात्र उपकरण है। ज्ञान आपके अनुभवों से विज्ञान में बदल जाता है। जब आपका ज्ञान आपकी मदद करता है तो यह विज्ञान में बदल जाता है। आपका ज्ञान प्लस जीवन इज इक्वल टू विज्ञान। जीवन में जीत है तो हार है, सम्मान है तो अपमान भी है। ज्ञान को जीवन की व्यवहारिक स्थितियों में लागू करने से वह विज्ञान बन जाता है। वास्तविक जीवन वास्तविक जीवन स्थितियों में अनुभव करते हुए ज्ञान स्वतः विज्ञान में बदल जाता है। जब घर में किसी का जन्म होता है तो आप आनंदित होते हैं। जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो प्रश्न उठता है कि मृत्यु क्या है। इसलिए हमें दूसरों की बात सुनकर, पुस्तकें पढ़कर मृत्यु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना शुरू करना होगा। एक बार एक बार यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि पृथ्वी पर सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हुए कहते हैं, हमारी आंखों के सामने सब मरते हैं, लेकिन फिर भी इंसान सोचता है कि वह नहीं मरेगा। इससे ज्यादा आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यद्यपि हम मृत्यु को हर जगह देखते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम अमर है। मेरा मानना है कि यह अनुभव सच्ची आध्यात्मिकता से आता है, क्योंकि हर कोई वास्तव में अमर है। जिस प्रकार आप पुराने वस्त्रों को फेंकते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी तरह वैसे ही आप अपने पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करते हैं। यह भगवान कृष्ण द्वारा दी गई भगवत गीता से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। केवल उन्होंने ही नहीं बल्कि सभी गुरुओं ने यही कहा है कि ध्यान से प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनता है, और प्रत्येक गुरु का संदेश यही है कि आप अपने पुराने शरीर को त्याग देते हैं और नए शरीर के माध्यम से नए लोक में जन्म लेते हैं। हमने कई बार सुना है कि हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। जैसे जन्म सामान्य होता है वैसे ही मृत्यु भी सहज होती है। इसलिए मृत्यु और जन्म दोनों बहुत सहजता से स्वीकार करना होगा। जो पैदा हुआ है उसका मरना अनिवार्य है, और हर मरे हुए का फिर से जन्म लेना भी तय है। तो उस बात के लिए तुम दुख क्यों महसूस कर रहे हो? अर्जुन, जो किसी भी कारण से रोता है वह अपंडित है। आपको रोने का कोई अधिकार नहीं। शरीर के स्तर पर सब कुछ मरता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर कुछ भी नहीं मरता। जब हम ध्यान और सज्जन सांगत्य करते हैं तो हम केवल इस प्रकार की बातें बोलते हैं क्योंकि हम मास्टर्स बन जाते हैं। हम एक सामान्य व्यक्ति, अमीर, राजा या भिखारी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है और उस ज्ञान को विज्ञान में बदलना है। कबीर एक फकीर थे, जबकि जनक एक राजा थे, लेकिन दोनों ने आत्मज्ञान पर प्राप्त करने की दिशा में काम किया। आपको अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। मैंने अनेकों करना चाहिए। हम हम आसक्तियों में नहीं रहते, हम वैराग्य का जीवन जीते हैं। हम एक रोगग्रस्त जीवन नहीं जीते, हम एक स्वस्थ जीवन जीते हैं, एक पूर्ण संतुष्ट जीवन जीवन जीते हैं। आपको अपने मन में नई सोच का सृजन करना होगा। कुछ दिन पश्चात वही आपकी वास्तविकता बनकर प्रकट होगी।
आप जैसी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, आपका शरीर वैसा ही कार्य करता है। जैसे आप एक कार में यात्रा कर रहे हैं और आपका ड्राइवर आपको वहीं ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। कार आपकी है और ड्राइवर भी आपका है। उसी तरह यहाँ भी आपकी कार आपका शरीर है और ड्राइवर आपका मन है। आपका मन जो भी आदेश देगा, आपका शरीर वही करेगा। आप कब तक इस शरीर का उपयोग करना चाहते हैं, ये आपका चुनाव है। एक बार जब आप तय कर लेते हैं तो आपके चुनाव में कोई बदलाव नहीं होता। यदि आप इसे स्वचालित रूप से बदलते हैं तो ड्राइवर स्वचालित रूप से आपका मार्ग बदल देगा। अगर आप 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे जाते हैं तो गाड़ी नहीं चलेगी, वह वहीं रहेगी। हमारा जीवन हमारे हाथ में है। अगर आपके विचार कोरोना के इर्द गिर्द घूमते हैं तो आप इसके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। दरवाजे को खुला रखना है या बंद रखना है, यह आपके अपने हाथ में है। यदि आप दरवाजे खुले रखेंगे तो चोर आपके घर में अवश्य प्रवेश करेंगे। उसी तरह हमारा भाव जिन चीजों को आमंत्रित कर रहा है या आकर्षित कर रहा है तो वह हमारे जीवन में आएंगी ही। यदि आप मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो आपको वह मिलेगा। यदि आप बंधन की इच्छा रखते हैं तो आप उसे भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी मनस्थिति होगी वही आपका भाग्य होगा। मान लीजिए आप किसी समारोह में हैं, लड्डू, रसगुल्ले, पेड़े जैसे कई खाद्य पदार्थ आपके सामने हैं, पर आपका उपवास है। तो इस परिस्थिति में हालांकि आपके सामने बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार आपका मन आपके हाथ में है। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा वही होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी आपको पसंद है वही आप करें। आप जैसा चाहें वैसा जिएं। कोई जीसस जीसस राम या कृष्ण आपका हाथ पकड़कर चलाने के लिए नहीं आएंगे। हर चीज हमारा अपना ही चुनाव है। क्या परीक्षा हाल में कोई शिक्षक प्रश्न का उत्तर बताता है? नहीं। शिक्षक आपके बगल में खड़ा होता है, वह केवल मुस्कुराता है, लेकिन परीक्षा लिखने में आपकी मदद नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पेपर स्वयं ही लिखना है। वे आपकी मदद नहीं करेंगे और ना ही दूसरों को आपकी मदद करने देंगे। जिस तरह से आप परीक्षा में लिखेंगे उसी तरह से आपको अंक मिलेंगे। ब्रह्मा जी ने आपके जीवन में एक भूमिका निभाई, आपका सृजन किया, लेकिन वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि आपका जीवन आपका है। आप जिस तरह से जीना चाहे वैसे आप जी सकते हैं। वैसे आप जिए, यह पूरी तरह से आपका चुनाव है। अपने शरीर अपने शरीर, माता पिता को आपने स्वयं चुना है। अपने जीवन को भी खुद चुना है। आप अपने खुद के मालिक हैं। अपना उद्धार आपको स्वयं करना है। यदि आप जीवन में सही निर्णय लेते हैं तो आप स्वयं के मित्र हैं। यदि आप गलत निर्णय लेते हैं तो आप स्वयं के शत्रु हैं। जीसस में बाइबल बाइबल जीसस ने बाइबल में कहा है कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटते हैं। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में भी कहा है कि आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है। हम अपनी अपनी वास्तविकताओं का निर्माण करें और एक संतोषजनक जीवन व्यतीत करें। हमें यह जानकर सचेत जीवन जीना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। यदि यह जानकर जीवन व्यतीत करेंगे कि हम आत्मा हैं तो हम सदैव सुखी रहेंगे। ओवर टू यू मैडम।